चैन और आराम और अपने फियर से आजादी तब पाएंगे जब आप लौटकर परमेश्वर के पास आ जाएंगे। मसीही क्या करता है पता आपको? याकूब क्या करता है? जब फियर आता है तब वो प्रार्थना करता है। लेकिन प्रभु ये चाहता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमेशा प्रार्थना का जीवन जिए। लौटकर जो खुदा के पास आते हैं उनका फियर जाता है। बोलिए आमीन। आज के संदेश का टॉपिक जो है वो है याकूब परमेश्वर का चुना हुआ है, वो ना डरेगा। आमीन। याकूब जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ है, वो ना डरेगा। गॉड्स पीपल, परमेश्वर ने याकूब को चुना है और याकूब जो है अड़ंगेबाज है, जिद्दी है, बात नहीं सुनने वाला है। अड़ंगेबाज मतलब उसके नाम का, याकूब के। लेकिन परमेश्वर ने उसी याकूब को चुना है और उससे कह रहा है डरना नहीं। आइए पढ़ते खुदा के कलाम को, आपसे वचन बात करेगा आज की सुबह। और बहुत तेरे लोग इस परिस्थिति में हैं। God is going to talk to you this morning in the name of Jesus। आइए खुदा के कलाम खोलते हैं और हम पढ़ते हैं बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 46 वर्स 27। यिर्मयाह की किताब उसका 46वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 27 वचन को। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यिर्मयाह उसका 46वां अध्याय 46 चैप्टर उसका 27 वचन से, परंतु हे मेरे दास याकूब तू मत डर, और हे इज़राइल विस्मित ना हो। दिस इज आल्सो प्रोफेटिक वर्ड, एक प्रोफेटिक वर्ड किसी भाई किसी बहन के लिए या उससे ज्यादा लोगों के लिए आज की सुबह ये कलाम है। बहुत ध्यान से सुनिए। क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। याकूब लौट कर, सब लोग बोलिए लौट कर, वापस आकर, याकूब लौट कर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसे डराने ना पाएगा। दिस इज ऑल्सो प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर का देख, ये परमेश्वर का एक वादा है जो आज की सुबह मैं ऐसा आत्मा महसूस करता हूं। ये वायदा मेरे लिए है, याकूब के लिए है, इज़राइल के लिए है, चोजन पीपल ऑफ गॉड के लिए है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, जो परमेश्वर से बात करते हैं, उनके लिए है कि याकूब जो है वो चैन और सुख से रहेगा और कोई उसे डराने ना पाएगा। Some of you are sitting here this morning, आज की सुबह जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से कुछ लोग वो किन्हीं परिस्थितियों से डर रहे हैं। मुझे पवित्र आत्मा ने कल की शाम रात में जब मैं दुआ करके सोया, कल मैं जल्दी सो गया, 10 बजे ही सो गया मैं कल। जब मैं सो रहा था उसी वक्त जब मैं इस वचन को बार बार और पढ़ रहा था, मेडिटेट कर रहा था कि परमेश्वर आप क्या कहना मांग रहे हैं, क्या रिवील करना मांग रहे हैं। और पिछले 3 दिनों से मैं कह रहा खुदा बाप मेरे पास संडे को आपने कुछ दिया नहीं मुझे, मैं क्या बात करूं लोगों के पास जाकर के? क्या मैं किसी और को बोल दूं प्रचार करने के लिए? नहीं तुम्हें ही करना है। मैंने कहा प्रभु बात क्या करनी है, क्या बताना है लोगों को? बहुत ध्यान सुनिए आज की सुबह, क्योंकि ये रेमा वचन जिसे हम जीवनदायी वचन कहते हैं, आज की सुबह आप में से कुछ लोगों के लिए है, हो सकता है सबके लिए हो, पर कुछ लोग डेफिनेटली बोले आमीन। परमेश्वर का आत्मा रात में सोते वक्त ही मुझे कहने लगा, सम ऑफ यू हियर, कोई ऐसे हैं यहाँ पे वर्शिप सेंटर कलीसिया में जो फियरफुल लाइफ जीते हैं, जो डर है, और एक अंदरूनी डर है उनके अंदर में। जब ये वचन समाप्त करूंगा थोड़ी देर में, 25 मिनट के बाद में, आज की सुबह परमेश्वर उनके फियर से उनको आजाद भी करेगा। आमीन। जो फियरफुल लाइफ जीते हैं, जो डर रहे हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, जो डर रहे हैं कि उनकी शादी गलत जगह कहीं हो गई तो, जो डर रहे हैं उनके माँ बाप नहीं माने तो, जो डर रहे हैं उनका बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया तो, जो डर में हैं कहीं उनके बच्चे बिगड़ गए तो जवान होकर के, जो डर में हैं
फियर में है कि उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई, तो जो फियर में है कि गलत जगह पे चीजें हो गई तो मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगा, गलत जगह नौकरी हो गई तो मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे रह पाऊंगी। बहुत सारे लोग फियर में आज इस कारण से हैं, मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर आज की सुबह स्वर्ग का परमेश्वर आप में से बैठे हर एक जन से ये बात करना मांगता है और कह रहा है कि मैं याकूब को चैन और सुख दूंगा और कोई नो वन कोई भी जन उसको डराने नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई भी जन डरा नहीं पाएगा। पर ध्यान दीजिए चर्च, यहां पे एक समझने वाली बात यह है कि वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? याकूब लौट कर, बोले लौट कर। आप अपने फियर से आजाद होना मांगते हैं, आप अपने भय से छुटकारा पाना मांगते हैं, आप अपने फियर से आजाद होकर परमेश्वर की सेवा करना मांगते हैं, आप अपने भय से आजाद होकर प्रभु के लिए जीना मांगते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है, देयर इज अ कंडीशन। याकूब को खुदा बरकत देगा, याकूब को खुदा नहीं छोड़ेगा। एक एक इस्राएल, आप सोच के देखिए, अगर आप हजारों साल पहले के बारे में सोचते हैं तो आपको मैं याद दिलाना मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप देखिए, जब यूसुफ जो है अपने पापा के घर को छोड़ के निकला, जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, वो मिस्र में चला गया, वहां उसकी संतानें बढ़ी और मिस्र में लोग जब बढ़ करके बहुत ज्यादा हो गए इस्राएली, मिस्र ने उन्हें गुलाम बना लिया, मिस्र ने उन्हें गुलाम बना के रखा, उन्हें अपने अंडर में ले लिया और कई सौ वर्षों तक जब वो गुलाम रहे और वो परमेश्वर को लगातार पुकार रहे थे, लगातार पुकारते रहे, पुकारते पुकारते परमेश्वर ने उनकी आवाज सुनी, क्योंकि परमेश्वर ने सालों पहले यह वादा किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मैं तुम्हें कनान दूंगा। कनान का मतलब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दूंगा जो हेवन होगी, तुम्हें ऐसी जगह दूंगा जहां तुम चैन और सुख पाओगे। जो तुमने इतने वर्ष गुलामी में, 400 इयर्स की गुलामी में, 400 वर्ष की गुलामी में जो तुमने दुख उठाए हैं, जो तुमने आंसू बहाए हैं, जो तकलीफ तुमने उठाई है, तुमको फिर नहीं होगा। उनको, आपको पता है इजरायली रोज फियर में रहते थे। मूवीज आपने देखी होगी, मोसेस बहुत सताया जाता था, पानी भी उन्हें खरीद करके पीना पड़ता था, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने के लिए कभी भी सोता नहीं है, पर हमेशा जागृत है। बोले हालेलुया। परमेश्वर को अपने लोग स्मरण आए और उसने अपने लोगों को उठा करके इस्राएल को स्मरण करके मिस्र से निकाल लिया, अपने दास मूसा को भेज करके। मैं यीशु मसीह के नाम से कहना मांगता हूं, परमेश्वर ने कभी याकूब को नहीं छोड़ा है, कभी भी नहीं। If you are sitting here, आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता, आप गलत सोचते हैं। परमेश्वर मेरे दुखों पर दृष्टि नहीं करता, आप गलत सोच है आपकी। परमेश्वर से याकूब का संबंध एक तरफा नहीं, पर ये दो तरफा है। याकूब चाहे जितनी भी दूर खुदा से जाए, खुदा खींच करके याकूब को अपने पास ले आएगा। हालेलुया। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, मैं तुमको अपने पास रखूंगा, तुम मेरे बेटे हो। ऐसे हालात क्रिएट कर देगा, ऐसी सिचुएशन उस क्रिएट कर देगा कि आपको परमेश्वर के पास लौट कर आना पड़ेगा। ये वचन मेरे हृदय में बात करता है। याकूब लौट कर चैन और आराम और सुख हर मसीही पाना चाहता है, हर याकूब पाना चाहता है, हर इज़राइल पाना चाहता है, हर विश्वासी पाना चाहता है। लेकिन कंडीशन यह है खुदा के लोगों, आप चैन और आराम और अपने फियर से आजादी तब पाएंगे जब आप लौटकर परमेश्वर के पास आ जाएंगे। आप मुझसे कहेंगे मुझे क्या लौटने की आवश्यकता है, मैं तो ऑलरेडी परमेश्वर में हूं, मुझे आवश्यकता नहीं लौटने की। अब तो मैं लौट आई हूं, अब तो मैं दुआ करती हूं, अब तो मैं प्रार्थना करती हूं। लौट आने का मतलब विजिट करना नहीं है। सम पीपल दे विजिट, वो विजिट करते हैं खुदा को। 4 दिन से दुआ नहीं करी और विजिट कर आते हैं 15 मिनट के लिए। 1 हफ्ता हो गया प्रार्थना नहीं हुई और विजिट कर लेते हैं परमेश्वर को।
Some Christian as like visitor. हॉस्टल में अगर आपके बच्चे पढ़े होंगे, आपके भाई बहन पढ़े होंगे हॉस्टल में, तो आप उनसे हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है तो हम विजिट करने जाते हैं अपने बच्चों को, अपने लोगों से मिलने के लिए। 2 घंटे का टाइम होता है, हम मिलते हैं, उन्हें चॉकलेट टॉफ़ी देते हैं, कैडबरीज बर्गर देते हैं, फिर खिला उला के हम लोग अपने वापस घर आ जाते हैं, फिर अगली बार जाते हैं। कुछ मसीह ऐसे ही जीवन जीते हैं, कुछ इजरायली, कुछ याकूब ऐसे ही हैं, विजिट करने वाले। हफ्ते में एक बार विजिट करते हैं परमेश्वर को, 10 दिन में एक बार विजिट करते हैं परमेश्वर को। बहुत ज़्यादा दिक्कत लगी, कोरोना की आहट होगी तो एक दिन उपवास हो जाता है। कोई बड़ी बीमारी आ रही होती, डेंगू यूपी में बहुत फैला हुआ है। एक बहन ने मुझे मैसेज किया, ब्रदर प्रार्थना करें डेंगू हमारे यहाँ ना जाए। मैंने कहा आ जाए, अच्छा है। दुआ बंद हो गई है। एक्चुअली में मसीही क्या करता है पता आपको? याकूब क्या करता है? जब फियर आता है तब वो प्रार्थना करता है। लेकिन प्रभु ये चाहता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमेशा प्रार्थना का जीवन जिए, हमेशा वचन आधारित जीवन जिए। इसलिए वो याकूब से कह रहा है, क्या कह रहा है? याकूब लौट कर, बोलिए लौट कर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसे डराने ना पाएगा। हाय, ये बड़ी रिपोर्ट आ गई है, ये बड़ी बीमारी आ गई, डॉक्टर ने ये बता दिया है। हाय तौबा, अब क्या होगा ब्रदर, क्या होगा? मैं सोचता हूं याकूब को चैन क्यों नहीं है, याकूब को आराम क्यों नहीं है? अगर याकूब हो तो चैन क्यों नहीं है? याकूब हो तो आराम क्यों नहीं है? याकूब हो तो फियर क्यों है? इतना डरते हैं मसीही लोग, शादी भी करते चुपके से करते हैं, किसी को पता लग जाए। ऐसा क्यों करते? फियर। पता चल गई तो वो बात खराब कर देगा, वो जाके कुछ बोल देगा, रिश्ता टूट जाएगा, शादी खत्म हो जाएगी। कोई प्रोजेक्ट करना मांगता चुपके से, एकदम साइलेंटली चोर लोग काम करते हैं। मसीह लोग तो हर चीज घोषणा करके करते हैं। हालेलुया। पूरी बाइबल उठा के पढ़िए, बाइबल में सिर्फ एक जगह लिखा है चुप हो जाओ, जान लो कि मैं खुदा हूं। बाकी जगह पे लिखा है कि चिल्ला चिल्ला के बोलो कि मैं खुदा हूं। हालेलुया। फियर आपको जीने नहीं देगा, फियर आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, फियर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को किल कर देगा। भय आपके एजुकेशन पे उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं जवान लोग, फियर रहता है, ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, मैं कैसे निकलूंगी इससे। एग्जाम देते वक्त भी फियर रहता है, मैंने उससे पैसे लिए हैं, हमेशा भयभीत रहता हूं कहीं पैसे मांग ना ले। मैं देख के उसको कट जाता हूं। मेरे पास आस के लोग बढ़ते जा रहे हैं, उन्नति करते जा रहे हैं, बरकत मिलती जा रही है, वो कैसे होगा? मेरा क्या होगा? गॉड्स प्लान क्या कह रहा है, पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, वचन निकालें। यिर्मयाह उसका 30वां अध्याय, बोले मैं सुख और चैन से रहूंगा, कोई भय नहीं रहेगा मेरे अंदर, यीशु के नाम में, आमीन। यिर्मयाह उसका 30 अध्याय और पढ़ूंगा मैं उसके 12 वचन से। आप देखिए वचन में 30 से पढ़ूंगा 19 तक, आप वचन में देखें और ध्यान से देखें। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं, खुदा बाप कह रहा है, और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है, एक्चुअली याकूब से बात कर रहा है, समझिए ऐसे। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। दवाई नहीं है, चोट गहरी है, मैं हर्ट हूं ब्रदर, इतनी हर्ट
हूं कि मेरे अंदर फियर है, अब मैं किसी के क्लोज जाना नहीं चाहती। अब मैं किसी पासवान पे भरोसा नहीं कर पाती। अब मैं किसी बहन पे भरोसा नहीं कर पाती। मैंने अपनी फ्रेंडशिप में बहुत धोखा खाया है। मैंने अपने रिलेशनशिप में बहुत धोखा खाया है। मेरी चोट बहुत गहरी है। मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि मेरे दिल में क्या गुजरता है। मैं किसी को बता नहीं सकता कि मेरे हालात कैसे हैं। दवाई नहीं है, मेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं है, मेरी ओर कोई खड़ा ही नहीं होता। जब मेरी बारी होती है सब अगेंस्ट में हो जाते हैं, पूरा ऑफिस अगेंस्ट में रहता है, सारा मोहल्ला अगेंस्ट में है, सारे अपने लोग मेरा अगेंस्ट में। मेरा मुकदमा कोई लड़ता ही नहीं, मेरी ओर से कोई खड़ा नहीं होता, मेरा कोई पीठ थपथपाते ही नहीं, बोलते ही नहीं कि बेटी चिंता नहीं कर, तुम्हारे साथ है, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। No one loves me, nobody cares me। तेरे घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलहम है, तेरे सब मित्र तुझे भूल गए। सारे मित्रों ने छोड़ दिया है, सारे दोस्तों ने छोड़ दिया है। जिनके साथ दांत कटी दोस्ती थी, अब उनका फोन भी नहीं आता है, अब उनके मैसेजेस नहीं आते हैं। वो आनंद का समा चला गया, खत्म हो गया। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा और मैंने क्रूर बनकर ताड़ा। खुदा कह रहा बेटा शैतान ने नहीं मारा, मैंने करा, ये मैंने करा है। इधर देखिए, खुदा बाप क्या आपको शौक है अपने लोगों को ऐसा तकलीफ देते हैं? आप दुख में ले जाते हैं, औषधि भी नहीं देते, आप तकलीफ में ले जाते हैं, आप मरहम पट्टी नहीं बांधते, मुकदमा भी नहीं लड़ते। परमेश्वर क्या आपको अच्छा लगता है? आप इसको समझ जाएंगे तो आप इससे ब्लेस्ड होंगे, आप इससे आशीष पाएंगे। परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? जिस याकूब को वो चैन देना चाहता है, जिस याकूब को वो सुख देना चाहता है, जिस याकूब को वो फियरलेस बनाना मांगता है, तो अभी क्यों नहीं बना रहा है? अभी तो मरहम पट्टी के लिए भी खर्चा पानी भी नहीं है, दे रहा है परमेश्वर उसको, कुछ भी नहीं है, औषधि नहीं है, चोट गहरी है, मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं है, घाव पे बांधने के लिए पट्टी नहीं है, सब मित्र भूल गए हैं, हर तरफ तकलीफ है। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ता हुआ लगता है खुदा बाप आप तो कह रहे हैं याकूब का सुख चैन देंगे, फियरलेस करेंगे, ये कैसा सुख चैन है? बहुत ध्यान सुनिएगा, आज आप समझ पाएंगे इस चीज। बोलिए आमीन। पढ़ रहा हूं, ये सब करने के बाद कह रहा है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं 17 वचन, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ पढ़ें। कह रहा है परमेश्वर, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई भी पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन कहता है? हालेलुया। आगे मैं पढ़ रहा हूं, देखिए यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूं और उसके घरों पर दया करूंगा और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा। बोलिए आमीन। और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। इधर देखिए चर्च, जो एक बात जो पवित्र आत्मा में सिखाई और मैंने समझी कि परमेश्वर ही मेरे घावों को ठीक इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं उसके पास नहीं जाता। जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ, जैसे ही याकूब उसके पास आता है, परमेश्वर ना सिर्फ घावों पे मरहम लगाता है परंतु मेरे सब घावों का इलाज भी कर देता है। हालेलुया। बहुत से घाव आपके शरीर पर नहीं दिखते, बहुत से घाव आपके शरीर पर दिखाई नहीं देते, पर वो घाव आपके हृदय में है, आपके अंदर में है, इसलिए आप फियर में रहते हैं, इसलिए आपको चैन नहीं है, आप नींद से अचानक उठ बैठते हैं, आपको हमेशा चिंता सताई रहती है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम में कहना मांगता हूं, याकूब के सारे घावों का इलाज किया जाएगा यदि याकूब लौटकर अपने खुदा के पास आ जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये लौटना हर दिन है, ऐसा नहीं 6 महीने पहले मैंने यीशु को ग्रहण किया था, 1 साल पहले प्रभु को ग्रहण मैंने किया था, अब तो मैं यीशु की। हम इतने संसारिक हैं कि हम यीशु को ग्रहण करने के बाद भी संसार से हमारा कनेक्शन कभी खत्म नहीं होता। सच्चाई है ये मेरे प्रियो, संसार से हम कनेक्शन खत्म नहीं करते। वी आर सो बिजी, हम बहुत व्यस्त हैं, हमें रोज लौटना है परमेश्वर के
के पास, बोलिए आमीन, हालेलुया। अय्यूब जो है, उसके बच्चे जब जब जेवनार में जाते थे, वो अपने बच्चों के लिए तब तब प्रार्थना करता था। हर बार, एवरी टाइम। दाऊद हर दिन उठ के दुआ कर रहा है। डैनियल अपनी रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना कर रहा है। लौटकर जो खुदा के पास आते हैं, उनका फियर जाता है, बोलिए आमीन, हालेलुया। गॉड्स प्लान, यिर्मयाह के पास खुदा का बताया हुआ प्लान है, जो वचन कह रहा है, यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और पढ़ रहा हूं। अमेजिंग प्लान ऑफ गॉड, खुदा की योजना देखिए क्या है, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए आमीन। यिर्मयाह 23 अध्याय और उसके पहले वचन से क्या लिखा है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं और अपना नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यो कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब, ध्यान दीजिएगा, तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं, ध्यान दीजिएगा, भेड़ किसकी है? परमेश्वर, किसी पासबान की नहीं है, ये परमेश्वर की है, हालेलुया। उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने तुम्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर, बोले लौटा लाकर, उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगी, बोलिए आमीन, हालेलुया। परमेश्वर, देखिए चर्च, परमेश्वर आपको चाहे तो आप जिस जगह पे हैं, खुदा से दूर में ही आशीष दे सकता है और कुछ देता भी है, लेकिन मैं कहना मांगता हूँ, मेरी सच्ची आशीष परमेश्वर के पास रहने में है, दूर रहने में नहीं, हालेलुया। परमेश्वर ही मेरा स्वामी है, यीशु ही मेरा बल है। एक व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगा, उसके बाद खत्म करूंगा, जो मुझे बहुत टच करता है, कि गवाही मुझे बहुत आशीष देती है, जो मिलती है। लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय उसका 18 वचन इस प्रकार से कहता है, लूका 15 उसका 18 इस प्रकार से कहता है। स्टोरी हम जानते हैं, बस 18 वचन पढ़ना चाहता हूं। वहां लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, बोले उठकर पिता के पास जाऊंगा। मालूम फिर क्या कह रहा है? कह रहा है उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। याकूब लौटकर सुख और चैन से रहेगा। आमीन, हालेलुया। जिस फियर से घबरा रही हो ना मेरी बहन, वो सब फियर पे आप विक्ट्री पाओगे, पर आपको क्लोजनेस में आना पड़ेगा अपने परमेश्वर की। डॉक्टर ने बताया है ना कि बीमारी बड़ी है, परमेश्वर का वचन दुनिया की हर रिपोर्ट से बड़ी रिपोर्ट है, ये सामर्थ्य रिपोर्ट है। वचन कहता है, किसके समाचार पर तुम विश्वास करोगे? किसके समाचार पर? उसका समाचार है चंगाई, उसका समाचार है भरपूरी, उसका समाचार है विजय, उसका समाचार है छुटकारा। मत डरो कल क्या होगा, मत डरो ऑपरेशन के बाद क्या होगा, मत फियर करो कि इस साल तो चल गया 2022 किसी तरीके से, 2023 में परमेश्वर मेरे साथ क्या होगा। किसी भाई से एकदम परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज की सुबह, चैन और सुख तो आप भी चाहते हैं, फियर से आज़ादी आप भी चाहते हैं, पर परमेश्वर चाहता है पहले याकूब लौट आए परमेश्वर के पास।
जो हालात बिगड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे। शैतान का कोई चक्कर ही नहीं है। शैतान उनके जीवन में काम करता है जिनका जीवन यीशु में नहीं है, और जिनका जीवन यीशु में है उनके जीवन में सिर्फ यीशु ही काम करता है। बोले आमीन। वो हालात, वो परिस्थितियां जिनसे आप निकलना मांगते हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, आप निकल नहीं पाएंगे बिना परमेश्वर की दया के, बिना परमेश्वर की करुणा के। जवानों, यीशु के नाम में कहना मांगता हूँ, चैन और सुख आपको भी चाहिए, तसल्ली मन की आपको भी चाहिए। आएगी कैसे? लौट आने पर। हालेलुया। इस पुत्र के समान आपको भी कहना होगा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। पिता से बड़ा प्रेम किसी और का